नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। इस वक्त हमारी मौजूदगी बिहार की अगर कहा जाए तो मधेपुरा जिला में है और मधेपुरा जिला के बिहारीगंज विधानसभा में है। लेकिन अगर कहा जाए तो ये 2025 है और 25 में जो है कहा जाए तो विधानसभा की चुनाव है। लेकिन चुनाव तो बिहार में दो पार्टी लड़ ही रहे थे, एक आरजेडी की बात किया जाए और दूसरे की बात किया जाए तो जेडीयू। लेकिन अगर तीसरे कहा जाए तो बिहार में उभर के जो है आ चुके हैं जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर जी। लेकिन आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए आप लोगों से बातचीत करवाएंगे खास मेहमान के तौर पे जो है आफ्ताब उर्फ जो है सूरज सर से। लेकिन बिहार में जो जनसुराज पार्टी चुनाव लड़ेंगे, किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे? सर, आपका इंडियन टॉप न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सर, जिस तरह की बिहार में विधानसभा की अभी चुनाव है और ये चुनाव को लेकर जो है बिहार में दो पार्टी चुनाव लड़ ही रहे हैं, एक आरजेडी एक जेडीयू। लेकिन तीसरे सर अगर बात किया जाए तो तीसरे जो है जनसुराज पार्टी आए हैं। जनसुराज पार्टी जो है किस मुद्दे पे जो है सर बिहार में चुनाव लड़ेंगे? आप देखेंगे, अभी आपने बोला कि दो पार्टी चुनाव लड़ रही है या दो अलायंस चुनाव लड़ रही है। एक है आपका बीजेपी गठबंधन का जो है अलायंस है और दूसरी तरफ महागठबंधन, और तीसरा जो आप बोले कि प्रशांत किशोर जी की पार्टी जनसुराज जी। इसके बावजूद भी काफ़ी पार्टियां हैं, जैसे बीएसपी भी चुनाव लड़ाती है, आईएम लड़ाती है, कई पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ाती है और कई लोग निर्दलीय भी। लेकिन सर अगर अभी कहा जाए तो बिहार में जो है दो ही पार्टी जो है देखा जा रहा है। हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और तीसरा विकल्प हम लोग जनसुराज दिए हुए हैं और बिहार को ज़रूरत थी तीसरे विकल्प की, और जो तीसरा विकल्प बनकर तैयार है जनसुराज, हम लोग उसी के आंदोलन के एक पार्ट हैं। तो सर, जनसुराज लड़ेंगे किस मुद्दा पे बिहार में चुनाव? कई मुद्दे हैं, कई अहम मुद्दे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, आप देखेंगे भ्रष्टाचार का मुद्दा है, गरीबी उन्मूलन का मुद्दा है और सोशल जस्टिस का मुद्दा है, जो अहम मुद्दा है, जो लोगों को ज़रूरत है ग्राउंड लेवल पे इस चीज़। लेकिन सर बताया जाए बिहार में जो पार्टी आते हैं चुनाव लड़ने के लिए, वो पार्टी जो है बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर जो है मुद्दा उठाते हैं और उसी मुद्दा पे जो है पार्टी द्वारा चुनाव लड़ा जाता है। और चुनाव लड़ने के बाद जो है पार्टी क्या करते हैं, उनके बाद वो अपने ही जो है काम में व्यस्त रहते हैं। देखिए, आपका बिल्कुल कहना ठीक है। आपने जो परसेप्शन है, जो बिहार की राजनीति का जो फुटपाथ था, जो फुटप्रिंट था, उसके आधार पे आपने बात क्वेश्चन रखा है। लेकिन मैं आपको इस चीज़ का आश्वासन दे दूं कि प्रशांत किशोर जी की पार्टी जनसुराज सभी दलों की का एक ऐसा नमूना पेश किए हैं जिस तरह का कॉन्सेप्ट किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास नहीं है, जिस तरह का कॉन्सेप्ट किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास नहीं है, वो जनसुराज के पास है। क्योंकि इसमें पढ़े लिखे लोग, समाज सेवी हो या ब्यूरोक्रेट्स हों या रिटायर्ड ऑफिसर्स हों और या जितने भी पॉलिटिकल अच्छे थिंकर हैं, जो पॉजिटिव थिंकर, एडवोकेट्स हों, कई जर्नलिस्ट हैं बड़े, ये सब जो है हमारे पार्टी के पार्ट हैं। आप देखेंगे कि जब इनकी संरचना के साथ समाज की नई परिकल्पना होगी तो वो बहुत शानदार होगी। लेकिन सर, बिहार में अगर जनसुराज चुनाव लड़ेंगे तो वह बिहार में कितना सीटों पे जो है जनसुराज द्वारा जो है चुनाव लड़े जाएंगे? प्रशांत किशोर जी ने बिल्कुल क्लियर कट कह दिया है वेटनरी ग्राउंड में स्थापना दिवस के दिन, जो हमारी पार्टी का स्थापना दिवस था 2 अक्टूबर, उन्होंने कह दिया कि 243 सारे विधानसभा पे हम लोग खुलेआम अकेले पूरी मजबूती और मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सर 243 सीट में अगर कहा जाए जनसुराज जो है अगर 100 सीट या 122 सीट लाते हैं तो लाने के बाद जो है सर मुख्यमंत्री के चेहरा कौन बनेंगे? देखिए, चुनाव जीतना हारना, सीट लाना, 100 कुछ आपने बता दिया सीट, हम लोग तो 100 कुछ मानकर नहीं चल रहे हैं। डेफिनेटली हम 243 में 243 को फोकस कर रहे हैं। डिपेंड करता है कि जनता हमें कितना एक्सेप्ट कर लेती है इस बार और जनता को कितना देर में चीज़ें समझ में आती है। रह गई बात कि आपने बोला कि 100 कुछ अगर जीत जाते हैं तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। प्रशांत जी ने 2 अक्टूबर को बिल्कुल ही कॉन्फ्रेंस करके और सरेआम वेटनरी ग्राउंड में ये चीज़ माइक पे कह चुके हैं कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम होगा, हमारा जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है पार्टी का, उसमें हर एक जाति, हर एक समुदाय के लोगों को बराबर का अधिकार दिया गया है। बराबर कर दिया गया है सर। तो यानी कि सर अगर चुनाव जीतते हैं और जीतने के बाद जो है मुख्यमंत्री का ही चेहरा, मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूँ, जो मुख्यमंत्री का चेहरा जो है होंगे कौन? बहुत सारे लोग हैं पार्टी में। वो पार्टी के जो जितने भी विधायक जीत कर आएंगे वो भी निर्णय लेंगे और पार्टी के जो कमेटी के लोग हैं, मुख्य कमेटी के, वो लोग भी निर्णय लेंगे। लेकिन डेफिनेटली मुझे लगता है और उन्होंने कहा भी कि SC ST समाज के पहले लोगों को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्या सर आप भी चुनाव लड़ने के लिए सोच रहे हैं क्या? देखिए, जनसुराज में मैं कुछ दिनों से ही हूँ और कुछ वर्षों से, कह लीजिए 1-2 वर्ष से हूँ मैं, और इसको स्ट्रेंथन करने के लिए पहले हमने कोशिश किया है
कि एक एफ़र्ट करूं, लेकिन उससे पहले 2015 से ही हमने ये कोशिश किया है कि मैं एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे मैं चुनाव लड़ूंगा और उसी चीज़ों को ध्यान में रख के, क्योंकि मुझे लगता है कि समाज को एक गति देने की ज़रूरत है और समाज में एक पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि मुझ जैसे इंसान को नुमाइंदगी करने की ज़रूरत है। अगर सर आपको जनसुराज जो है टिकट देंगे तो किस यानी कि किस जो है आप क्षेत्रों से जो है टिकट लेंगे, देखिए किस विधानसभा से लेंगे सर? देखिए, अच्छे बैट्समैन और अच्छे बॉलर को पिच की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी मैदान में आपको उतारा जा सकता है। लेकिन हम लोगों का जो होम एरिया है वो मधेपुरा ज़िला का ही किसी विधानसभा का है। और रह गया बात चुनाव लड़ने ना लड़ने का, तो मेरा जहाँ तक पर्सनल ये है राय कि पार्टी का जो निर्णय होगा उसको ज़रूर हम मानेंगे। आपने सुने जो क्या कुछ कहे हैं, तब तक के लिए आप बने हैं इंडियन टॉप न्यूज़ पे। दीजिए राहुल को इजाज़त। जय हिंद।